वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई हो आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने दोस्तों की खिदमत में एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि पहले की तरह ये भी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो आज का टॉपिक जो है वो है एस्पिरिन टैबलेट के बारे में है कि एस्पिरिन जो टैबलेट है उसकी अगर ज़्यादा मकदार ले लें तो उसका नुकसान क्या होगा और उसकी मकदार कब लेनी चाहिए और किन को नहीं लेनी चाहिए। ये सारी टॉपिक हम आज की वीडियो में बताएंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था पैराडोल के यूजेबल क्या थे, पैराडोल का साइड इफ़ेक्ट क्या थे। इसी तरह इस वीडियो में हम बताएंगे कि एस्पिरिन के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, उसके इस्तेमाल क्या हैं। तो चले आए हमारे आज की टॉपिक की तरफ। वगैरह भी होते हैं लेकिन जो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है वो टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। एस्पिरिन जो होती है ये एक दर्दों के लिए अद्वियात इस्तेमाल की जाती है। इसका जो जायका होता है वो कड़वा होता है और को पतला करती है, खून के गाढ़ेपन को ख़त्म करती है और खून को पतला करती है। इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से गुर्दों की कारकर्दगी में गुर्दों को नुकसान होता है। गुर्दों की कारकर्दगी जो होती है वो नॉर्मल रूटीन से कम हो जाती है। और जो इसकी एहतियाती तदाबीर हैं वो ये हैं कि सबसे पहले इसकी एहतियात ये है कि हमल के दौरान जो है औरत को ये अद्वियात इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि उसको इस्तेमाल करवाने से उसके बच्चे यानी बच्चेदानी को नुकसान हो सकता है। और उसके बाद नंबर 2 पर आता है कि 1 साल से कम उम्र बच्चे को एस्पिरिन के अद्वियात इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि उसके भी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं पैदा होती हैं। तो इसी वजह से एस्पिरिन को बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आम दर्द वगैरह है तो हम उस वक्त दर्दों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आम रूटीन में हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। एस्पिरिन के ये नुकसान थे और ये फ़ायदा था और ये हमारी आज की वीडियो थी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक वगैरह लाजमी कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके।